अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU A501 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 48 से लेके टॉपिक नंबर 51 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 48 के साथ, जो कि है द टीचर्स रोल। टीचर जो है वो सोसाइटी, कम्युनिटी और नेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। एक टीचर सिर्फ क्लासरूम में लेसन ही नहीं देता, बल्कि उसका असर पूरी कम्युनिटी और इवेंचुअली पूरे मुल्क पे पड़ रहा होता है। जब बच्चे घर के बाद सबसे ज्यादा वक्त स्कूल में गुजारते हैं, तो वो अपने टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी बातों और बिहेवियर को फॉलो करते हैं। इसलिए टीचर का हर एक्शन बच्चे की पर्सनालिटी और थिंकिंग को शेप कर रहा होता है। टीचर को ये समझना चाहिए कि हर स्टूडेंट किसी न किसी कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और एथनिक बैकग्राउंड से आता है। अगर टीचर स्टूडेंट्स के कल्चर और बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करे, तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो टीचर पर ट्रस्ट करने लगता है। जब स्टूडेंट को ये फील होता है कि उनकी फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस का रेस्पेक्ट की जा रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स और आइडियाज जो है फिर ओपनली शेयर करते हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट के कल्चर और ट्रेडिशन को समझना भी होता है। ये काम आसान तो नहीं होता, क्योंकि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वे स्टूडेंट्स के एनवायरनमेंट को समझे। अगर टीचर स्टूडेंट के कल्चर को समझे बिना रिएक्ट करेगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसलिए टीचर को अपने कल्चर को सुपीरियर समझने के बजाय दूसरों के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये अप्रोच क्लासरूम में इक्वालिटी और रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करती है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 49 की तरफ, और यहाँ हम बात करेंगे टीचर वर्क्स एज एजेंट ऑफ चेंज। टीचर को अक्सर एजेंट ऑफ चेंज कहा जाता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने का जरिया बनता है। सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस तभी सरवाइव कर सकते हैं जब वो वक्त के साथ चेंज होते रहें। अगर चेंज ना आए तो डेवलपमेंट रुक जाती है। टीचर का रोल होता है कि वो स्टूडेंट्स की थिंकिंग और बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाए। चेंज एजेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट लेके आए। टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहा होता। टीचर जो है ना, वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड्स और सोशल बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट लेके आता है। टीचर का फोकस सिर्फ सब्जेक्ट पे नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और ग्रुप वर्क पर भी होता है। जब टीचर पॉजिटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है, तो स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होता है। ये पॉजिटिव चेंजेस अगर अर्ली ईयर्स से स्टार्ट किए जाएं, तो स्टूडेंट्स फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं और सोसाइटी में नेगेटिविटी जो है वो कम होती है। इसलिए टीचर का रोल चेंज लाने में बहुत पावरफुल माना जाता है। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 50 में, और इसमें हम रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन पे बात करेंगे। टीचर का सबसे बेसिक और प्राइमरी रोल जो है वो नॉलेज शेयर करना ही होता है। इसका मतलब है कि टीचर स्टूडेंट को करिकुलम के अकॉर्डिंग नॉलेज देता है और इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझ सकें। अगर टीचर अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी टीचिंग इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करता, तो बाकी रोल्स परफॉर्म करना फिर मुश्किल हो जाता है। टीचिंग जो है वो सिर्फ किताब का कंटेंट रीड करना नहीं है, ठीक है। टीचिंग का पर्पस सिर्फ ये नहीं कि आपने बुक खोली और उसको रीड करना शुरू कर दिया है, बल्कि स्टूडेंट को लॉजिकली समझाना और उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना भी जरूरी है। टीचर का दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो है रोल मॉडलिंग का। चाहे टीचर खुद को रोल मॉडल समझे या ना समझे, लेकिन स्टूडेंट्स नेचुरली टीचर को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो टीचर की ड्रेसिंग, लैंग्वेज और बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए टीचर का पॉजिटिव बिहेवियर बहुत ज्यादा मायने रखता है। टीचर सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता है। अगर टीचर ऑनेस्ट, डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुल होगा, तो स्टूडेंट्स भी ये क्वालिटीज अडॉप्ट करेंगे। इस तरह टीचर स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 51 की तरफ, और इधर हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर्स इन एजुकेशन, यानी कि जो हमारा पिछला टॉपिक था उसी को ही हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, टीचर को ना अक्सर एक्सटर्नल पेरेंट भी कहा जाता है।
کیونکہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اسکول میں بہت زیادہ وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں. اس ڈیوریشن میں ٹیچر صرف سبجیکٹ ٹیچر نہیں رہتا ہے بلکہ ایک مینٹور اور گائیڈ بھی بن جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. ٹیچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو صرف اکیڈمک گائیڈنس ہی نہیں دیتا بلکہ انہیں لائف میں اپنی زندگی میں صحیح ڈیسیژنز لینے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی ایبلٹیز کو ریکگنائز کریں اور اپنا بیسٹ پرفارم کریں. ٹیچر کا پازیٹیو انکریجمنٹ اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس اور موٹیویشن ڈیولپ کرتا ہے. آج کے ماڈرن ٹائم میں نا ٹیچر کا رول صرف ٹیچنگ تک لمیٹڈ نہیں رہا ہے بلکہ اب نا ٹیچر کاؤنسلر مینٹور اور گائیڈ کا رول بھی پرفارم کرتا ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے کہ نالج کو ریئل لائف میں کیسے اپلائی کرنا ہے. ٹیچر انہیں انسپائر کرتا ہے کہ وہ اپنے گول سیٹ کریں اور لائف میں پروگریس کریں. اس لیے آج کا ٹیچر صرف ایک انسٹرکٹر نہیں ہے بلکہ ایک لیڈر اور موٹیویٹر بھی ہے جو اسٹوڈنٹس کی اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں میجر رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو رول آف ٹیچر جو ہے وہ اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک امپورٹنٹ لیکچر ہو سکتا ہے، تو اس لیکچر کو دھیان سے ضرور پڑھیے گا، سمجھیے گا. ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. لیکچر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے مڈ ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.